हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और साइंस का क्वेश्चन सीरीज जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण है, जो झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए मैं आज से अम्ल क्षार लवण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसको मैं लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूँ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा के कोई भी या फेरस के कोई भी जो सामान होता है या वस्तु होता है उस पर हम जिंक का लेपन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संक्षारण बोला जाता है, गैल्वेनिकरण बोला जाता है, या पानी चढ़ाना बोला जाता है, विद्युत अपघटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक के परत चढ़ाने को हम बोलते हैं जस्तीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ये आप बताइए। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होगा, श्वेत होगा, पीला होगा, हरा होगा या काला होगा। आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। आप सिंपल सी याद अगर किए होंगे तो आप पढ़े होंगे कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है। क्वेश्चन वही बोल रहा है। जस्ता हो गया धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल हो गया, तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा कौन सा गैस निकलता था, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन हो जाएगा बताइए। जल का उबलना होगा, मोम का पिघलना होगा, पेट्रोल का जलना होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आसान है क्वेश्चन, दहन अभिक्रिया कौन सा है। तो पेट्रोल का जलना एक क्या है, दहन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर, साग सब्जियां जो विघटित होती है वो कंपोस्ट बनना जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो भी साग सब्जियां जो होती है ये जब कंपोस्ट बनता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, कौन सा उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ऑक्सीजन प्राप्त होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। थर्ड नंबर में बोल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्राप्त होगा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ हमारा ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से सही है, निम्न में से सही कौन है। तो बताइए निम्न में से सही कौन है, यानी सूत्र दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र, उसका नाम जो दिया गया है आप बताइए कौन सा सही है। सोडियम कार्बोनेट और 5H2O होता है। तो सिंपल से यहाँ जिस तरह ऑप्शन दिया हुआ आप समझिए कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बताइए यहाँ खेला सिर्फ है जल के अणु के बारे में खेला कर रहा है, बाकी सारा देखिए सोडियम कार्बोनेट, यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सेम है। यहाँ खेला खेल रहा है जल के अणु के साथ। तो जल के अणु के साथ खेला खेल रहा है, तो बताइए कौन सा होगा। यानी बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। धावन सोडा के लिए कितने जल के अणु होते हैं, तो 10 जल के अणु होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट और 10H2O होता है। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए आप आंसर इसका। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। यानी अपघटन कहने का मतलब है वियोजन, यानी टूटेगा। जो दिया गया है इसमें कौन सा जो है अपघटन अभिक्रिया है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है। तो ये अपघटन हो रहा है या नहीं हो रहा आप बताइएगा। और सोडियम यहाँ अमोनियम का, और अमोनियम और ये दिया गया है, और यहाँ देखिए
H2NCO NH2, यानी किसका सूत्र दिया हुआ है, तो यूरिया का सूत्र है। और साथ में यहाँ आप चलिए सी नंबर में पोटेशियम क्लोरेट और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसमें कौन सा आपका अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका सिंपल से समझिए कौन इसमें टूट रहा है, तो अपघटन किस में हो रहा है, सिंपल से समझिए इसमें आपका अपघटन नहीं देखने को मिल रहा, इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा, इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फेरस ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और इधर अभी उत्पाद पद में हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस मिल रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया है, सिंपल से समझिए। क्यों, देखिए फेरस जो है एल्युमिनियम को फेरस से ऑक्साइड को क्या कर दिया है, एल्युमिनियम विस्थापित कर दिया है, यानी विस्थापित कौन हो गया, फेरस विस्थापित हुआ है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया हम बोलेंगे। कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए उत्पाद मतलब क्या मिलेगा हमको, तो उत्पाद सिंपल सी समझिए, हमको हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में हमारा ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो सिंपल से समझिए उपचयन होगा, संयोजन होगा, अपचयन हो गया, ऊष्माशोषी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया श्वसन है, उपचयन अभिक्रिया। आप ऐसे भी देखे होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, बट यहाँ ऑप्शन ऊष्माक्षेपी का नहीं दिया हुआ, तो उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो कॉपर और हाइड्रोजन जल बना रहा है, तो कॉपर प्लस जल बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप बताइए कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ उपचयन अभिक्रिया होगा, अपचयन होगा, या उदासीनीकरण होगा, या रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो आप आंसर इसका देने का कोशिश करें, कौन सा आंसर इसका सही होगा। कॉपर ऑक्साइड जल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो कॉपर प्लस जल दे रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है, आप बताने का कोशिश करें। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कॉपर से क्या हो रहा है, हट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे हम बोलते हैं क्या है, तो सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, या विद्युत संयोजी बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं, या कोई नहीं बोलते हैं। बताइए इसका आंसर कौन होगा, तो विद्युत संयोजी यौगिक बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वह विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइए। 2Cu + O2 यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो कौन सा सही है, नीचे दिया गया है, बताइए। कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा और मैं वीडियो डालते रहूँगा अपने चैनल पे। अब नेक्स्ट चलता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो क्या बना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, तो क्या है। अब एक अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है, बताइए। तो कौन सा आंसर होगा, संयोजन, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों जुड़ कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड एक अम्ल बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं
16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? द्वितीय विस्थापन कहने का मतलब दोनों में आदान प्रदान हो रहा है, तो सिंपल से यहाँ देखने को ये तो द्वितीय विस्थापन होगा नहीं। ये क्या है? संयोजन हो गया, ये भी संयोजन हो गया, ये भी संयोजन है, तो द्वितीय विस्थापन कौन बच गया मेरा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं आपको चैप्टर में बहुत अच्छा से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़े हो तो आंसर जरूर दे सकते हैं इसका, बहुत ही आसान है। बताइए विस्थापन अभिक्रिया कौन है? कौन विस्थापित कर रहे हैं एक दूसरे को? बताइए। तो फेरस, यहाँ कॉपर और सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट और कॉपर, यानी कॉपर को फेरस क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा था। सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है? यहाँ लिखा हुआ प्राप्त होता है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं? तो सिंपल सी समझिए, अवक्षेपण का मतलब जो नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में बैठता हो, गाद के रूप में बैठता हो, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? अबिलेय। तो किस प्रकार के लवण मिलता है? अबिलेय लवण हमको प्राप्त होता है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, तो कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण? तो बताइए कौन सा अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यही नहीं हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, और यह सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं सारा इस सीरीज में कराने का कोशिश किया हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? बताइए इसमें से कौन सा एक जो है रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स कहने का मतलब जिसमें अपचयन औपचयन दोनों हो रहा हो, तो कौन सा है? बताइए। तो अपचयन औपचयन दोनों चीज होने वाला है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका हो रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा?